आज हम पढ़ेंगे भाषा और भाषा के भेद के विषय में। भाषा। बच्चों, भाषा की परिभाषा को जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि भाषा की आवश्यकता मनुष्य को क्यों हुई। मनुष्य को अपने भावों को प्रकट करने के लिए, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता थी। इसीलिए भाषा का आविष्कार हुआ। यदि भाषा ना होती तो मानव अपने भावों को प्रकट नहीं कर सकता था। अतः मानव के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर, लिखकर दूसरों को बता सकें तथा दूसरों के मन के भावों को सुनकर एवं पढ़कर समझ सकें। तो अब हम जानेंगे कि भाषा की परिभाषा क्या होती है। भाषा वह साधन होता है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने मन के भावों को या फिर कहें विचारों को व्यक्त करते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि भाषा क्या होती है। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को या फिर कहें हम अपने मन के भावों को एक दूसरे के लिए बताते हैं या फिर हम व्यक्त करते हैं, उसे हम कहते हैं भाषा। तो भाषा क्या है? भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को किसी दूसरे व्यक्ति को बता सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाषा के भेद। भाषा के भेद। भाषा के दो भेद होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा और दूसरा भेद होता है लिखित भाषा। अब हम यह जान लेते हैं कि मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा, जब हम अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। अर्थात जब हम अपने मन के भावों को या फिर कहें विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति को बोल करके बताते हैं तो उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे राम और श्याम आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो इस वाक्य में हम देखते हैं कि राम और श्याम अपने विचारों को या फिर कहें अपने मन के भावों को कैसे प्रकट कर रहे हैं? बोलकर प्रकट कर रहे हैं। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो हम अपने विचारों को बोल करके प्रकट करते हैं, तो वह हो गई मौखिक भाषा। अब हम पढ़ेंगे लिखित भाषा के बारे में। लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। अर्थात जब हम अपने मन के भावों को किसी दूसरे व्यक्ति को लिख करके बताते हैं तो उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। जैसे राम अपने भाई को पत्र लिख रहा है। इस वाक्य में देखते हैं कि राम अपने मन के भावों को अपने भाई के लिए लिख करके बता रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे राधा अपने मित्र को पत्र लिख करके उसके जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। तो इस वाक्य में देखते हैं कि राधा अपने मित्र को एक पत्र लिख करके अपने मन के भावों को बता रही है। तो अब आप जान गए होंगे कि भाषा और भाषा के भेद कितने होते हैं। भाषा एक वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर, लिखकर दूसरों को बताते हैं तथा दूसरों के मन के भावों को सुनकर एवं पढ़कर समझते हैं। तथा भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जब हम अपने मन के भावों को बोल करके बताते हैं
तथा लिखित भाषा वह भाषा होती है जब हम अपने मन के भावों को या फिर कहें विचारों को लिख करके बताते हैं, उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। इस प्रकार से हमने जाना कि भाषा के दो प्रकार होते हैं। पहली होती है मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। तथा मौखिक भाषा में हम अपने मन के भावों को या फिर विचारों को बोल करके प्रकट करते हैं, तथा लिखित भाषा में हम अपने मन के भावों को लिख करके बताते हैं। जैसे राधा ने पापा को कविता सुनाई। इस वाक्य में हम देखते हैं कि राधा अपने पापा को अपनी कविता के माध्यम से अपने मन के भावों को बता रही है या फिर कहे व्यक्त कर रही है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मोहन ने पिताजी को पत्र लिखा। इस वाक्य में मोहन अपने पापा को पत्र में लिख कर के अपने मन के भावों को बता रहा है या फिर कहे लिख करके अपने मन के भावों को प्रकट कर रहा है। तो यह हुई लिखित भाषा। इस प्रकार से हमने जाना कि भाषा क्या होती है और भाषा के कितने भेद होते हैं। भाषा वह माध्यम होती है जिसके माध्यम से हम अपने भावों को बोल करके या फिर कहें लिख करके बताते हैं। तथा भाषा के प्रकार दो होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम अपने मन के भावों को बोलकर बताते हैं तथा लिखित भाषा में अपने मन के भावों को लिख करके बताते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए नई वीडियो लाते रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और शेयर करें।